नमस्कार बच्चों। आज प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि कल हमने बताए थे मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स के प्रकार, और आज हम 3.1 के बारे में प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, वो है अवयव a बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ऐसे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, इसका जो पहला पार्ट है वो इसमें ये पूछ रहा है, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के बारे में बात करेंगे। तो अवयव की कोटि होगी इसमें पहले ये देखो, मैट्रिक्स में इसमें पंक्तियां 3 हैं, 1, 2 और 3। ये तो हो गया आपकी पंक्तियां, ये तो हो गया 3। स्तंभ की बात करते हैं तो स्तंभ ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4। ये हो गया आपका स्तंभ। तो इसकी कोटि होगी 3 × 4। तो अवयव कोटि क्या होगी? 3 × 4। जो इसका प्रश्न नंबर सेकंड है, इसी फर्स्ट पार्ट का, उसमें पूछ रहा है अवयवों की संख्या। जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें टोटल अवयव कितने हैं वो पूछ रहा है। इसमें अवयवों की संख्या, तो संख्या इसमें हो गई आपके 12। तीसरा जो क्वेश्चन है इसी प्रश्न का, उसमें है अवयव A13 का मान क्या होगा, A21 का मान क्या होगा, A24 का मान क्या होगा, A33 का मान क्या होगा, A23 का मान क्या होगा। हम A13 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी A13 का मान देखते हैं किससे? मैट्रिक्स से ही। A13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति आपकी ये है, ये आपकी पहली पंक्ति होगी R1, ये दूसरी पंक्ति होगी R2 और ये तीसरी पंक्ति होगी R3। ये पहला कॉलम आपका C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा C3 और चौथा C4। 13 शो ये करता है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव। यहाँ देखो, पहली पंक्ति ये आ गई और पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ ये है, तो ये आ गया आपका 19। तो A13 आ गया 19। इसी प्रकार से A21 शो ये कर रहा है, अगर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये आ गई आपकी और पहला स्तंभ ये हो गया, तो दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का जो अवयव है वो आपका 35। फिर आओ A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये हो गई, चौथा स्तंभ ये हो गया, ये हो गया आपके 12। A33 इसका मतलब है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति ये आपकी लास्ट तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ ये हो गया आपका -5। इसी प्रकार से A23 हो गया दूसरी पंक्ति ये हो गई आपकी और इसमें स्तंभ हो गया तीसरा, तो ये हो गया आपका 5/2। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हल कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये देखो, उसमें दिया गया आपको किसी अवयव में, अवयव का मतलब मैट्रिक्स में 24 अवयव है। कितने अवयव हैं? 24। तो इन 24 अवयवों की संभव कोटियां क्या होंगी, यानी इन 24 अवयवों को हम पंक्ति और स्तंभ में कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या 24 अवयवों को हम कितने प्रकार से आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित कर सकते हैं।
तो इसमें इसको हम कोटिक्रम बोलेंगे, कोटिक्रम। तो इसमें पहला कोटिक्रम ये हो गया 1 इंटू में 24। इसका मतलब ये हो गया एक पंक्ति होगी और 24 क्या हो गए स्तंभ। 24 इंटू में 1, 2 इंटू में 12, 12 इंटू में 2, 3 इंटू में 8, 8 इंटू में 3, 4 इंटू में 6 और 6 इंटू में 4। इतने प्रकार से हम 24 अवयवों को कोटि क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी में एक प्रश्न और दिया गया है, यदि अवयव 13 हो, यदि अवयव कितने हो गए 13, तो 13 कोटि क्रम क्या हो गया 13 का कोटि क्रम, कोटि क्रम ये हो गया 1 इंटू में 13 और 13 इंटू में 1। इसको हम दो प्रकार से ही व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका थर्ड, वो भी इसी प्रकार का है। उसमें है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इसमें है 18। 18 अवयवों को आपको स्तंभ और पंक्ति में व्यवस्थित करना है, यानी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं इसकी। तो पहली कोटि क्रम क्या हो गया इसका, कोटि क्रम पहला हो गया 1 इंटू में 18, दूसरा हो गया 18 इंटू में 1, तीसरा हो गया आपका 2 इंटू में 9, फिर हो गया आपका 9 इंटू में 2, फिर हो गया आपका 3 इंटू में 6, 3 इंटू में 6 और 6 इंटू में 3। इस प्रकार से हम 18 अवयवों को इतने प्रकार से कोटि क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी में फिर और दिया गया है, यदि अवयव 5 हो, यदि अवयव में अवयव 5 हो तो इसका कोटि क्रम क्या होगा। 5 अवयवों को हम 1 इंटू में 5 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और 5 इंटू में 1 प्रकार से ही व्यक्त कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, जिसमें आपको उसका ऑर्डर खुद दे रहा है। इसमें 2 इंटू में 2, यानी 2 इंटू में 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, जिसमें अवयव निम्न प्रकार है, जिसमें अवयव निम्न प्रकार हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें अवयव जो दिया गया है वो है अवयव AIJ। AIJ बराबर I प्लस में J की पावर 2 बटे में 2। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ये है, इसमें अवयव दे रहा है आपको AIJ बराबर I अपॉन J। इस प्रकार से ये दोनों ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे।